बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम ख़त्म कर रहे हैं उन माओं की टेंशन जिनके बच्चे सिर्फ जेली, कैंडीज़ और बाहर की चीज़ें शौक से खाते हैं, क्योंकि अब मदर्स बनाकर देंगी घर में अपने हाथ से हेल्दी फ्रूट से बनी हुई जेली। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मैं ये बनाऊंगी ऑरेंजेस से। तो पहले आप ऐसा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मैं 3 ऑरेंजेस ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसका जूस निकालना है। मैंने इसको बीच में से काट लिया है और फिर मैं इसका जूस निकालना शुरू करूँगी। आप चाहें तो इसका जूस मिक्सर में निकाल लें, जूसर में निकाल लें। तो मैंने इसका जूस अच्छी तरह से निकाल लिया है। मेरी रिक्वायरमेंट 1 कप है। मैं 1 कप जूस का ये जो मीठा है बनाऊँगी। तो ये देखिए मुझे पूरा 1 कप जूस मिल गया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस जूस को छान लूँगी। ये देखिए मैंने स्ट्रेनर में इसको छान लिया ताकि इसका जो पल्प है ना, वो भी मैं अच्छी तरह से छान लूँ, क्योंकि इस तरह से जूस निकालने से इसका पल्प रह जाता है। अब मैंने क्या किया है, एक बॉल में इस जूस को लेकर तकरीबन 1/4 कप कॉर्नफ्लोर इसमें मिक्स करूँगी। 1/4 कप का मतलब 2 टेबल स्पून भर के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूँगी साइड में। ठीक है, इसको आप साइड में रख दें अच्छी तरह से मिक्स करके इसके और फिर हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, मैंने एक पैन लिया है, इसमें आधा कप पानी लिया है। कप में मेजरमेंट के लिए नॉर्मल चाय के लेती हूँ क्योंकि ये हमारे हर घर में अवेलेबल होते हैं। 1 कप चीनी ली है और मैं इसकी चाशनी बनाऊंगी। ठीक है, जब ये पक जाएगी चाशनी तो 1-2 ड्रॉप इसमें लेमन जूस डालूंगी ताकि ये चाशनी गाढ़ी गाढ़ी ना हो, ड्राई ना हो, क्योंकि इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। जब चाशनी बन जाएगी ना, तब आप इसमें लेमन जूस ऐड कीजिएगा। अब मैंने क्या किया है, इसको साइड पर रख दिया है। अब मैंने दूसरे पैन में जो मिक्सचर तैयार किया था ना ऑरेंज और कॉर्नफ्लोर का, वो डाल दूँगी। अच्छी तरह से साफ़ करके डालिएगा क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे आप पका लें, हलवे की तरह बनेगा ये। इसको अच्छी तरह से पकाएं, ये देखिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी शक्ल इस तरह से हो जाएगी। इसको पकाते वक्त आप मुसलसल चमचा चलाएंगे, इसको बिल्कुल मिक्स करते रहेंगे, वरना ये नीचे लग जाएगा। और नॉन स्टिक पैन ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं क्या करूँगी, मैंने जो चाशनी तैयार की थी ना, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें ऐड करती जाऊँगी और इसको पकाती जाऊँगी। मैंने जो चाशनी है ना, तकरीबन 4-5 बार करके डाली है इसमें, एक साथ अचानक से मत डालिएगा। ये देखिए इसको पकने लग गई। जब ये बिल्कुल ठीक सेट हो जाए, फिर इसमें थोड़ी सी और चाशनी डाल लें। फिर उसके बाद वो बिल्कुल सेट हो जाए तो उसके बाद फिर उसमें और आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें सारी चाशनी पका लें। तो इसी तरह से ही बनाइएगा, एक साथ करके चाशनी मत डालिएगा। और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है और ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसकी शाइनिंग सी इसमें आ रही है। अच्छी तरह से इसको पका लें। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि मुझे इसका कलर थोड़ा सा हल्का लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा हल्का सा कलर भी ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो कलर इसमें मत ऐड कीजिएगा। बिल्कुल पिंच कलर डाला है मैंने, एक चुटकी कलर डाला है, लेकिन कलर देखिए इसका कितना खूबसूरत हो गया है। ऑरेंज कलर इसमें आ गया है। ये बिल्कुल शाइनी सा ऑरेंज कलर का बहुत खूबसूरत सा तैयार हुआ है। इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे और फिर जब ये इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा तो मैं एक ग्रीस किए हुए पैन में इसको डालूंगी। मोल्ड हो आपके पास, कुछ भी हो, आप उसमें डालकर इसको 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको फ्रिज में भी आप रख सकते हैं। 3 से 4 घंटे बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, जितनी देर आप इसको रखेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से सारा निकाल लिया है। और अब 3 से इसको टैप टैप कर दीजिएगा ताकि इसके अंदर जो हवा है ना, इसको डालते हुए बबल्स आ जाते हैं, वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह टैप ज़रूर कीजिएगा इसको और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद ये बिल्कुल तैयार है और इसने ना किनारे अपने खुद ही छोड़ देता है। अब मैंने एक प्लेट ली है और उसके अंदर थोड़ा कोकोनट और पिसी हुई चीनी इस तरह से स्प्रिंकल कर दूंगी और फिर उसके ऊपर ये निकाल लूँगी। ये जो हमारा ऑरेंज है ना, इसको इस तरह से निकाल लूँगी जेली को। ये देखिए बिल्कुल स्पंजी सी जेली तैयार हुई है, बहुत खूबसूरत जेली है, स्पंज की तरह। अब मैं जैसी मुझे ज़रूरत है वैसा काट लूँगी, जितना बड़ा मुझे काटना है, और इसको काट कर और फिर मैं इसको अच्छी तरह और कोटिंग कर दूँगी कोकोनट की और शुगर की। शुगर और कोकोनट की कोटिंग से ये होता है कि ये बहुत अच्छा सा खूबसूरत लगता है। और ये देखिए, देखिए इसकी थिकनेस कितनी खूबसूरत जेली तैयार हुई है।
बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। और शुगर तो वैसे ही कंज्यूम करते हैं बच्चे बाहर की जेली में, लेकिन इसमें हमें मालूम है कि हमने इसको ऑरेंज से बनाया है और ये बच्चों के लिए इतनी अनहेल्दी नहीं है जितनी कि बाहर की होती है। तो ये ज़रूर बनाइएगा। इसके ऊपर भी मैंने कोकोनट और शुगर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है और ये बहुत खूबसूरत सी जेली तैयार हुई है। ये एक्चुअली टर्किश डिलाइट है जो वहाँ के लोग मीठे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसको अपने बच्चों को खिलाएंगे ताकि वो बाहर की चीज़ों से दूर रह सकें। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।